हेलो फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ अभी बीएसआई इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट 2019 के रैंकर से। तो चलिए आज मिलते हैं तनु जिंदल से। हेलो तनु। हाय मैम। रिजल्ट आ गया आपका सीए इंटरमीडिएट का, कैसा फील हो रहा है? रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी 36 रैंक आई है, एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी रैंक भी आएगी। इतना एक्सपेक्टेशन थी कि पास हो जाऊंगी, बट रैंक की तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और कोचिंग से रिलेटेड? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे हमारी जब फर्स्ट मॉक टेस्ट हुई थी तब हमारे इसमें एक एक दो चैप्टर्स आते थे। उस टाइम तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, जैसे 80 से आप आ रहे थे, 90 से आप आ रहे थे। लेकिन जब सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गई तब पूरा कोर्स आने लग गया। उस टाइम तो मार्क्स ऐसे आने लगे 40 की लाइन में मार्क्स आने लगे थे। तभी डर लगने लग गया था कि अब पता नहीं पास होंगे भी या नहीं होंगे। तो फिर सर के पास गए हम कि सर अब तो मार्क्स आ ही नहीं रहे। तो फिर सर ने बोला कि जब तुम्हारा थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज होगी तो तुम्हारे रिवीजन 2-3 बार हो जाएंगे, तब तुम्हारे टिप्स पे याद हो जाएंगे तुम्हें। तो हमें लगा कि हाँ सर बोल रहे तो हो ही जाएंगे। फिर देन हमारा 1 मंथ हमारे डिले हो गए थे एग्ज़ाम्स इलेक्शंस के कारण। तब सर ने हमने सर को बोला कि सर थर्ड मॉक टेस्ट आप थोड़ी मतलब टाइम गैप ज़्यादा दे दो हमें। तो सर ने बोला कि नहीं, तुम्हारी फोर्थ मॉक टेस्ट सीरीज़ और लेंगे हम। तो जब सर की जो फोर्थ मॉक टेस्ट सीरीज थी ना, वो बहुत बेनिफिशियल थी हमारे लिए कि ये ना उसमें अच्छी तरह रिवीजन होने लग गया था और बहुत हेल्प मिली थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मतलब एक तरीके से बीएसआई की तरफ से आपको जो सिस्टमेटिक गाइडेंस मिली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। हाँ, बीएसआई बहुत हेल्पफुल रहा। नहीं तो कोई सिस्टमेटिक पैटर्न पता नहीं चलता कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह पूरा कोर्स टाइमली फिनिश करना है। क्योंकि क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया बीएसआई में? बीएसआई में पहले तो टाइमली कोर्स कंप्लीट करा दिया। दिसंबर में कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के हमारा कोर्स कंप्लीट करा दिया। उसके बाद फिर हमें 8 डेज़ के गैप में हमारी सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज ली। फिर 5 डेज़ के गैप में हमारी थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज ली। और फिर 2 दिन के गैप में हमारी फोर्थ मॉक टेस्ट सीरीज ली, ताकि फिर लास्ट में 1 दिन मिले, उसमें पूरा कोर्स अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। तो ये सिस्टमेटिक पढ़ाई बहुत सही हेल्पफुल। और कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हम पढ़ते टाइम, तब कैसे आप खुद को कॉन्फिडेंट में लाती थी वापस से? जब मैं परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो मोस्टली मेरे को रोना आ ही जाता था। तो मेरे भैया जो सीए कर ही रहे हैं, अभी मेरे 3 भैया हैं जो सीए कर रहे हैं, वो बोलते थे कि तू क्यों डिप्रेस हो रही है इतनी। मतलब वो यूँ बोलते थे कि तू हमसे ज़्यादा अच्छी है और इतनी डिप्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि उनका भी इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो वो मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन था मेरे भैया का। और जो सर का बीच में फ़ोन आता था कि हाँ भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बहुत अच्छी तरह मोटिवेशन मिला था। तो तनु, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो कहा कि पूरी आपको गाइडेंस मिलती रही आरसी सर की तरफ से, बीएसआई में टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल रहे, टाइम टू टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो ऐसे कौन से टिप्स है जो आप उन आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो अपना इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देंगे? अब आने वाले स्टूडेंट्स को यही टिप्स है कि थोड़ा सिस्टम फॉलो करके वो करें, कि हाँ ऐसे नहीं कि एक ही एक सब्जेक्ट के पीछे लग जाएं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा सॉल्व करते हैं, जैसे मैथ थी, मेरे को थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ जैसे मॉक टेस्ट होते थे ना, तो थ्योरी पढ़ना कंपल्सरी हो जाता था कि हाँ भाई कॉम्पिटिशन है, मार्क्स लेके आने हैं, थोड़े पास होना है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ती थी। तो उसके कारण थ्योरी अच्छी तरह रिवाइज हो गई थी। और एक सब्जेक्ट को मतलब टाइम में तो कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन एक दिन में पूरा कोर्स वापस रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करो कि पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, फिर थोड़ा कम दो, जैसे बीएसआई में होता है ना, वैसे सही उस सिस्टम एकदम परफेक्ट सिस्टम। तो बीएसआई में सिस्टम है कि मॉक टेस्ट है और मॉड्यूल्स हैं, वो भी आप यहीं के पढ़ते हैं, आईसीआई के? जो सीए इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए हैं, केवल वो ही पढ़ने चाहिए। जैसे आउटसाइड कोचिंग वाले जो मॉड्यूल देते हैं, यहाँ पे कोचिंग में भी हमें जो भी मॉड्यूल्स वैसे तो मिलते नहीं थे। सर ने हमें टैक्स की जैसे पीएम हमारे पास थी नहीं, ओल्ड कोर्स की थी, तो सर ने यहाँ पे अप टू डेट करा दी थी, नए उसमें सारे के सारे जो अब आ रहे हैं ना उसमें चेंजेस, वो सब कुछ करके दे दिए थे। तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा कि जो भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया था हमें बहुत कुछ। चलिए तनु, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिली और हम यही चाहेंगे कि आगे सीए फाइनल में भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें। थैंक यू मैम।